हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बोर्ड ने फिर से एक जीडीसी का नोटिफिकेशन पब्लिश किया है और बहुत ही बड़ी मात्रा में उन्होंने एएलपी और गुड्स गार्ड की भर्ती निकाली है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खास करके जो अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी ज्वाइन किए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि अभी आप हाल फिलहाल में ग्रुप डी ज्वाइन किए हैं और आपका लगभग 1 साल पूरा हुआ है, अगर आपने मई में ज्वाइन किया है तो। अगर उसके बाद आपने ज्वाइन किया है तो आपका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और एएलपी पता है आपको लेवल 2 का वैकेंसी है, तो इसमें लेवल 3 4 5 6 वाले तो भर ही नहीं सकते। कहने का मतलब लेवल 1 और 2 वाले भी भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 और 2 वाले ही भर सकते हैं। तो वैसे इसमें संख्या कम हो जाती है, और ऊपर से अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी से ज्वाइन किया है तो कहने का मतलब अभी आप एकदम रनिंग में है और आपका पढ़ाई से अभी रिलेशन इतना ज़्यादा नहीं टूटा है। जो पहले से ग्रुप डी में 5 साल से है, 6 साल से हैं, एक तो लेवल 2 में वो ऐसे ही आ गए होंगे या फिर कोई दूसरा प्रमोशन हो गया होगा। मैं मान लेता हूं कि अगर उनका कोई और प्रमोशन नहीं भी हुआ है तो आप उससे ज़्यादा अच्छे कंडीशन में होंगे पढ़ने के मामले में, क्योंकि 5 साल 6 साल जॉब करके पढ़ना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप 1 साल से हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत पढ़ रहे होंगे या रनिंग में होंगे, या नहीं भी होंगे तो 1 2 महीने अगर आप पढ़ेंगे तो फिर से आ जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा दिन से वर्क में है उनके लिए थोड़ा कठिनाइयाँ ज़्यादा होती है पढ़ाई करने में। जॉब करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है। और ये जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसको आप रांची बोर्ड भी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है। आप यहाँ देखेंगे 2 या 3 डिवीज़न है, बहुत ज़्यादा बोर्ड नहीं है। ये बड़ा बोर्ड नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसी दी है कि आपका जो भी अभी ग्रुप डी से खास करके गए हैं उनका मन खुश हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसी दी गई। बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी दी गई है। आप ओपन कैटेगरी से देखेंगे तो शायद इतनी वैकेंसी आपको नहीं दिखेगी इस बोर्ड पे, हालांकि हमको याद नहीं अभी कितनी वैकेंसी आई हुई थी। लेकिन डिपार्टमेंटल कोटा में इतनी बड़ी वैकेंसी, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आप बोल सकते हैं कि एक तरह से आप मानिए कि जो भी नए एम्प्लॉय हैं उनकी तो किस्मत खुल गई है। अगर आप लेवल 1 से एएलपी बनने का सपना देख रहे हैं, आपने ओपन कैटेगरी में एएलपी का फॉर्म भरा हुआ है अभी, तो आप डिपार्टमेंटल से उससे ज़्यादा आसानी से आप एंटर कर सकते हैं एएलपी में अभी। तो चलिए आइए देखते हैं नोटिस में क्या सब है। साउथ ईस्टर्न रेलवे यहाँ दिया गया है, और आप देखेंगे जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसी को हम लोग जीडीसीई बोलते हैं। 2024 का ये नोटिफिकेशन है और 13/5 के डेट में पब्लिश किया गया है। और आपका सारा डिटेल यहाँ देखेंगे कि आपका जो ये वेबसाइट है वो 13/5 पे वेबसाइट में आया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये 13/5 से स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो वो 12/6 तक है। 12 जून तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ये यहाँ बता दिया गया है। और क्या बताया है कि इसमें आपका कोई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं रखा गया है। मिनिमम जो सर्विस होता है उसमें सिर्फ रखा गया ऑल एलिजिबल सर्विस रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्सक्लूडिंग आरपीएफ और आरपीएसएफ। आरपीएफ आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़ के जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपका आधा ये बन गया है, वो आईडी कार्ड बन गया है रेलवे का, आपका पीएफ नंबर आ गया, तो आप रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज़ की गिनती में आते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जो कि जीडीसी का वैकेंसी अभी आया हुआ है। इधर आप फिर आप नीचे देखेंगे तो इधर सारा दिया गया है, ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलअप होना है। ये सब सारा डिटेल दिया गया है। ये जीडीसी है और 13/5 के डेट में ये पब्लिश किया गया, और 13/5 से ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा एएलपी का ये वैकेंसी है। देखिए कितनी अच्छी मात्रा में एलपी की वैकेंसी दी गई है। एलपी का है जो कि लेवल 2 का होता है, यहाँ लिखा भी गया है लेवल 2, तो इसमें लेवल 1 और लेवल 2 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और इससे ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यूआर कैटेगरी में देखिए 420 सीट है, एससी में 129, एसटी में 74, ओबीसी में 204, और टोटल से 827 पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट आप बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के हिसाब से। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, और बहुत लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। खास करके तो हमें तो लग रहा है ऐसा कि जो अभी ग्रुप डी से आए हैं लेवल 1 में, जितने भी चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, सीएनडब्ल्यू, एसएनटी, किसी भी पोस्ट पे हैं, तो उनका ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस है, क्योंकि अभी उनका पढ़ाई से रिलेशन टूटा नहीं है। उस अगर आप इससे भी ऊंचे
पद पे जाना चाह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लेवल में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट लेवल 5 में जा सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है कि आपने अभी हाल फिलहाल में रेलवे ज्वाइन किया है, 1 साल आपका पूरा नहीं हुआ है अभी अच्छे से, किसी का 1 साल पूरा हुआ है तो किसी का 4 महीने, किसी का 5 महीने, किसी का 2 महीने ऐसे पूरा हुआ है, और आपको फॉर्म फिलअप, डिपार्टमेंटल फॉर्म फिलअप भरने का अनुमति दिया जाए, और उसमें भी इतनी अच्छी पोस्ट पर बहाली आया हो, ऐसा मौका नहीं आता है बार बार, कभी कभी ऐसा मौका आता है। और जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी पोस्ट ज्वाइन किया है, उनके लिए तो खास करके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एएलपी ज्वाइन कर सकते हैं। 827 पोस्ट यहाँ देख सकते हैं आप, एएलपी में 827 है। अगर आपको इससे भी ऊंचा पोस्ट पे जाना है तो आपके लिए लेवल 5 भी है, जिसको हम लोग पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, अब उसका नया नाम ट्रेन मैनेजर आ गया है। यहाँ आप देखेंगे गुड्स गार्ड नीचे में और ट्रेन मैनेजर ऊपर में है, और इनका जो है लेवल 5 है। लेवल 5 पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं लेवल 1 से जीडीसी का एग्ज़ाम देके, और इनका जो बेसिक है ग्रेड पे है वो 2800 रुपया है, और इनका बेसिक पे 29,200 है। 29,200 बेसिक पे है, लेकिन इनका जो आप अभी ज्वाइन करेंगे ना गुड्स गार्ड, उनमें आपको 60,000 के अप्रॉक्स आपका फर्स्ट सैलरी आएगा गुड्स गार्ड में। बहुत ही अच्छी सैलरी होती है गुड्स गार्ड की। और आप यहाँ देखेंगे वैकेंसी कितनी है, यूआर का देखेंगे 188, एससी का 59, एसटी का 27, ओबीसी का 101, टोटल से 375 पोस्ट, जो कि आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मतलब इतना ज़्यादा वैकेंसी तो डिपार्टमेंट में कभी कभी आता है, उसमें भी अगर रांची जोन में 378 पोस्ट आ रहा है, 375 पोस्ट, तो समझिए जो बड़ा जोन है वहाँ कितनी कितनी पोस्ट आएंगी, जो कि रांची बहुत बड़ा आपका जोन नहीं है, बहुत छोटा जोन है, और इसमें 375 पोस्ट दिख रहा है। लेकिन आपको ट्रेन मैनेजर में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन दिखेगा अकॉर्डिंग टू एएलपी का। इसका रीज़न ये है, एएलपी लेवल 2 का वैकेंसी है, तो उसमें लेवल 2 से ऊपर वाले भरेंगे नहीं, और ट्रेन मैनेजर आपका लेवल 5 है, तो इसमें लेवल 4 तक के आदमी भरेंगे। तो इस वजह से इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा। और एएलपी में क्या है ना कि आपको आईटीआई चाहिए, या फिर डिप्लोमा चाहिए, या फिर बीटेक चाहिए कोई भी, तो ये सब डिग्री बहुत आदमी के पास नहीं होता है, सबों के पास नहीं होता है, लगभग 50%, 30-40% आदमी के पास होता है। तो इन वजह से भी उसमें थोड़ी कंपटीशन कम होगा। लेकिन आपको ट्रेन मैनेजर में ग्रेजुएशन है इसमें, और कोई टेक्निकल डिग्री नहीं खोजा जाता है, और इसमें थोड़ी वैकेंसीज भी कम है एएलपी के अकॉर्डिंग, और इसमें लेवल 4 तक के आदमी भी भरते हैं, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा। लेकिन ओपन मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको ट्रेन मैनेजर में भी। और आप इधर नीचे देखेंगे, आपका सारा डिटेल यहाँ दिया गया है, और इधर पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, जनरल इंस्ट्रक्शन सब सारा चीज़ दिया गया है, और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी आई है। और इधर जो आपका एज ग्रुप है, अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो आपका एज 18 से 42 साल होना चाहिए। कहने का मतलब 2/7/1982 से अगर आपका डीओबी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 18 से 45 साल है, जो कि आपको पता है 3 साल का छूट दिया गया है ओबीसी को। अगर 2/7/1979 से आपका डीओबी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और मिनिमम 18 साल होना चाहिए एज, ये मैक्सिमम का है। और एससी एसटी को आपको पता है 5 साल का छूट दिया जाता है, तो ये अगर 2/7/1977 से है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लोअर डीओबी जो है आपका 1/7/2006 होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन था, और इधर सारा डिटेल दिया गया है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एग्जामिनेशन फ़ी इसमें कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट में आपका एग्जामिनेशन फ़ी कुछ भी नहीं लगता है। और ये जो है मोड अप्लीकेशन दिया गया है कि यहाँ जो आपका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, और ये सारा डिटेल इधर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और नीचे में सिलेबस से भी सारा चीज़ दिया गया है, फ़ोटोग्राफ कैसे लगाना है, ये वो सारा डिटेल है आपका, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। और मैं आपको अगर सारा डिटेल बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने आपको सब चीज़ नहीं बताया। लेकिन वो कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट पे है, और डीओबी क्या है, ये सारा डिटेल बता दिया। और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के जो भी चीज़ मांगा जा रहा है उसको भर के आप फॉर्म फिलअप कीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।